नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला तभी से वो अपने कड़े फैसलों के कारण आलोचना के पात्र बनते रहे हैं। ये उनके काम की स्टाइल भी है। जिस भी विभाग में वो रहे वहां हड़कंप मचाकर रख दिया। सीएम नीतीश कुमार का उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त है। महागठबंधन सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बोलती के पाठक ने बंद करा दी थी। तब भी के पाठक आरजेडी नेताओं के निशाने पर आए थे। नीतीश कुमार ने पाठक की बातों को तरजीह दी, लेकिन अपने शिक्षा मंत्री को कोई तवज्जो नहीं दी। नाराज होकर महीना भर शिक्षा मंत्री विभाग में नहीं गए थे। वैसे तब विपक्ष में रही भाजपा भी के पाठक पर हमलावर थी, जो आज सरकार में शामिल है। शिक्षकों से लेकर नेताओं तक को के पाठक की कार्यशैली और तरह तरह के फरमानों पर आपत्ति रही है, लेकिन न नीतीश कुमार ने कभी उसका नोटिस लिया और न के पाठक ने। अपर मुख्य सचिव अपने अंदाज में अब भी बिना कुछ बोले काम में लगे हुए हैं। के पाठक की चर्चा इन दिनों बिहार में दो वजहों से अधिक हो रही है। पहला तो उन्होंने होली के दिन भी स्कूल बंद नहीं होने दिया। दूसरा, 19,000 प्राइमरी शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर होली की पूर्व संध्या यानी 24 मार्च को ही पहुंचने का फरमान जारी कर दिया। इसे उनका तुगलकी फरमान बताने वालों में न सिर्फ प्रतिपक्ष के लोग आ रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के भी कई नेता शामिल रहे। इसे लेकर तरह तरह के बयान और चेतावनी दी गई। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो कह दिया कि शिक्षकों के साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, बात बात पर वेतन काट लिया जा रहा है या काटने की चेतावनी दी जा रही है। शिक्षकों ने चुनाव के वक्त अगर आंखें फेर ली तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। के पाठक के प्रति नाराजगी का आलम यह है कि वे लगातार विश्वविद्यालयों के वीसी की बैठक बुला रहे हैं, पर कोई नहीं पहुंच रहा। मार्च में ही 2 बार के पाठक वीसी और यूनिवर्सिटीज के अन्य अधिकारियों की बैठक बुला चुके हैं। पाठक ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले वीसी और अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया, बैंक खातों से निकासी रोक दी। इससे राजभवन भी के पाठक पर नाराज रहा। यूनिवर्सिटी के अधिकारी तो इससे इतने खफा हुए कि गुरुवार यानी शुक्रवार 28-29 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा पटना में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह बैठक से दूरी बना ली। आखिरकार पहले ही दिन विश्वविद्यालय अधिकारियों की गैर हाजिरी के मद्देनजर विभाग ने बैठक स्थगित कर दी। कौन क्या बोल रहा है इसकी परवाह किए बगैर के पाठक चुपचाप अपने काम में लगे हुए। अब तो उन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री का भी समर्थन मिल गया है। होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द होने पर सरकार के सहयोगी दल के पाठक की कार्यशैली पर आपत्ति जता रहे। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के समर्थन में उतर गए। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार शिक्षकों की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कराती है। पुलिस महकमे में भी ट्रेनिंग जारी थी, बीपार्ड में भी ट्रेनिंग जारी थी और SCRT की ट्रेनिंग भी जारी थी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। बिहार में कुल मिलाकर लगभग 6 लाख शिक्षक हैं और हम लोगों की जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो 15,000 के करीब सभी जिलों को मिला करके है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 लाख में से मात्र 12 से 13,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही थी। अगर 6 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है तो एक सप्ताह की ट्रेनिंग सभी को करानी होगी, तभी जाकर सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी हो सकेगी। शिवहर में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुंचे थे। होली की छुट्टी में ट्रेनिंग कराने को गलत वो नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 लाख शिक्षक हैं जिनका आवासीय ट्रेनिंग लगातार चलता रहता है। एक बार में 14 से 15,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। सबके प्रशिक्षण के लिए पहले से ही शेड्यूल बना हुआ है, उसमें बदलाव करने पर सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। रही बात होली की छुट्टी के समय ट्रेनिंग की, तो ये सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं हुआ, पुलिस विभाग में भी ट्रेनिंग उस दौरान चल रही थी और कई महकमों में भी उस अवधि में ट्रेनिंग जारी थी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जरूरी है। इससे शिक्षकों के अधिकारों का हनन नहीं हो जाता है और न शिक्षक बंधुआ मजदूर हो जाते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने एक तरह से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर भी कटाक्ष किया, क्योंकि उन्होंने बंधुआ मजदूर तक कह दिया था टीचर्स को कि सरकार उन्हें बंधुआ मजदूर समझती है, यानी के पाठक उसे बंधुआ मजदूर समझते हैं। तो हर दल ने पाठक के निर्णय का विरोध किया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान से उल्टा बयान देते हुए कहा कि किसी को भी बिना परीक्षा के वेतन काटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने होली के दिन स्कूल खोलने को गलत बताया था। नीरज कुमार ने कहा है कि IAS, IPS और शिक्षा विभाग की छुट्टी क्यों नहीं रद्द की गई। इधर भाजपा भी पाठक के निर्णय का विरोध कर रही थी, तो तेजस्वी ने इस पर
शिक्षकों के पक्ष में तल्ख बयान दिया था। अब विवाद का अंत कहां होगा? के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद स्कूल की छुट्टी को लेकर विवाद होता रहा है। स्कूल के समय को लेकर भी हंगामा हुआ तो सीएम ने हस्तक्षेप किया था। अब होली की छुट्टी के दिन शिक्षकों के प्रशिक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है। शिक्षकों के साथ तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं तो जदयू के कोटे के मंत्री और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार के पाठक के समर्थन में उतर आए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले का अंत कहां होता है। फिलहाल आप दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।